उत्तराखंड के बहुचर्चित उद्यान घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसके बाद से ही उद्यान विभाग में खलबली मच गई है। वहीं इस आदेश के बाद अब उद्यान घोटाले की जांच में नया ट्विस्ट देखने को मिला है, जहां भाजपा विधायक के तार भी इस घोटाले से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हां, दरअसल कोर्ट आदेश में बीजेपी विधायक का भी जिक्र किया गया है, जिस कारण इस घोटाले में विपक्ष को भी अब बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मामले की जांच अगर एसआईटी और लोकल लोग कर सकते तो अभी तक इसकी जांच हो चुकी होती, मगर माननीय हाईकोर्ट को भी संदेह रहा, इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि स्वभाव का घोटाला बिना शीर्ष की अनुमति के नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री अन्य घोटालों से बचते नजर आ रहे थे, मगर अब उन पर और उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि इस बार वो लपेटे में आ रहे हैं और इससे अब वो पल्ला नहीं छुड़ा सकते। माननीय हाईकोर्ट ने इसकी व्यापकता को देखते हुए, जितना व्यापकता और जितने लंबे समय से चला आ रहा है, इसीलिए सीबीआई को देने की बात कही। उनको लगा कि यदि एसआईटी और लोकल लोग कर सकने वाले होते तो ये हो गया होता। और दूसरा संदेह माननीय हाईकोर्ट को भी रहा और मेरा भी मानना है कि इतने लंबे समय तक इस नेचर का घोटाला बिना शीर्ष के अप्रूवल के नहीं हो सकता है। अब शीर्ष कौन है ये माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है। डायरेक्टर तो इन्वॉल्व है, उसको तो उन्होंने सैक किया है, और अब डायरेक्टर के बाद जो है सेक्रेटरी हैं और भी कोई शीर्ष होगा। अब जिसको शीर्ष अभी मैं मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़, उनके विवेक पर है, लेकिन ये ऐसा घोटाला है और घोटालों से जो है तो चीफ मिनिस्टर बच जा रहे थे कि मेरे काल नहीं, मेरा काल नहीं। अब ये तो सीधे सीधे उनको लपेट रहा है, वो पल्ला नहीं छुटा सकते, एक्शन लेना ही पड़ेगा उनको। देखिए, गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें नैनीताल के मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार के शपथ पत्र के साथ 325 पेज के जवाब का भी उल्लेख है। पूरे मामले में अब इसकी सीबीआई जांच होनी है, जिसके चलते कांग्रेस ने भी इस उद्यान घोटाले के मुद्दे को आड़े हाथों लिया है। आज सरकार का कांग्रेस ने पुतला दहन किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार बिल्कुल बेलगाम हो गई है और लगातार नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर सीबीआई इसमें जांच करती है तो इसमें रानीखेत के विधायक और उनके भाई ही नहीं बल्कि मंत्री तक शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीरो टॉलरेंस का हवाला देते हुए उद्यान मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, विडंबना तो यही है प्रदेश की कि हाईकोर्ट को बार बार फटकार क्यों लगानी पड़ रही है। क्या सरकार की अपनी एजेंसियां सारी फेल हैं? क्या धामी जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं? क्या आंखों में पट्टी है और कानों में तेल और रुई ठूस कर बैठे हैं कि उनको अपने प्रदेश में, अपने विभागों में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है? गणेश जोशी जो उद्यान विभाग के मंत्री हैं, इस वक्त सैर सपाटे के लिए मैक्सिको गए हुए हैं। गणेश जोशी के संज्ञान और उनके संरक्षण के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार उद्यान विभाग में अंजाम दे ही नहीं सकता कोई, जब तक मंत्री को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए। बवेजा और प्रमोद नैनवाल तो केवल कठपुतली हैं। इनके जैसे तो अभी अगर सीबीआई जांच वाकई में होगी, और मेरा अंदेशा है कि सीबीआई जांच के खिलाफ ये जो उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है, इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन असल में अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, असल में अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, तो इसको सिर माथे लगाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले को सीबीआई जांच होने देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को ये जानने का हक है कि उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने वाले वो कौन लोग हैं, और वो चिन्हित होने चाहिए, चाहे वो गणेश जोशी हो, चाहे प्रमोद नैनवाल हो। उनको तो नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच को लेकर कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सरकार करवाए या न्यायालय, सभी जांच का स्वागत पार्टी करती है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग
चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।